अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 19.2 का। अच्छा, इसमें है क्या, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। सर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। बच्चों क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। अच्छा याद रखिएगा, एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ADJ। ठीक है, मतलब कहीं अगर आपने ADJ लिखा हुआ देखा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एडजॉइंट की बात कर रहा है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर पहले मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट A का। अब A आपके पास है क्या, उसने कहा सर मेरे पास जो A है ना वो 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब सर रो कितनी है इसमें, दो। देखिए, ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। अच्छा, दो तो रो हैं इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं, उन्होंने कहा सर दो ही कॉलम है इसके अंदर। तो अगर 2x2 का आप क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपने मेंशन किया ADJ यानी कि एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट में क्या करेंगे आप, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ की करेंगे प्लेसेस चेंज। फर्स्ट और फोर्थ कौन था, फर्स्ट में था 1 और फोर्थ में कौन था 7, तो हमने क्या कर दिया, दोनों की कर दी प्लेसेस चेंज। सेकंड और थर्ड की मैं करूँगा साइन चेंज। सेकंड की साइन क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। सेकंड की साइन क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन याद रखिएगा कितना आसान था, बहुत आसान था। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स अगर आपका 3x3 का होता, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास भाई मैट्रिक्स है B, और B कितने बाई कितने का, 3x3 का, और मुझे क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, किसका, B का। तो B का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। वो क्या होगा, मैं फाइंड करूँगा B11, मैं फाइंड करूँगा B12, मैं फाइंड करूँगा B13, सेम एज इट इज़ मैं फाइंड करूँगा B21, फिर मैं क्या फाइंड करूँगा B22, फिर मैं फाइंड करूँगा B23। अच्छा, ऐसे ही मैं फाइंड करूँगा B31, फिर मैं फाइंड करूँगा B32, और फिर मैं क्या फाइंड करूँगा B33। और जब ये मेरे पास ये 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो मैं इसका कर दूंगा ट्रांसपोज। क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 में है क्या। उन्होंने कहा सर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ B। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ B अगर फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ B का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, देखिए B11, B12, B13, B21, 22, 23, 31, 32, 33। अच्छा, मैंने ट्रांसपोज डायरेक्टली कर लिया। अगर आप ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपको फिर रॉ में लिखना पड़ेगा। कैसे, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब उसने कहा सर सबसे पहले बताएं B है क्या। B मेरे पास क्या, अभी मेंशन कीजिए बच्चों। उन्होंने कहा सर B मेरे पास है -3, ठीक है, फिर 2, और फिर क्या है -5। अच्छा, फिर क्या भाई, उन्होंने कहा सर -1, 0, -2, फिर क्या है भाई 3, -4 और 1। अब मैं फाइंड करूंगा B11। ठीक है बच्चों, मैं क्या फाइंड करूंगा, B11। तो B11 कैसे फाइंड करूंगा भाई, देखिए उन्होंने कहा सर B11 फाइंड करना है, तो तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे, -1। और अगर यहाँ 1 1 है तो आप लिख देंगे 1 + 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ 1 1 है तो आप लिखेंगे 1 + 1, अगर यहाँ 1 2 है तो आप लिखेंगे 1 + 2, अगर यहाँ 1 3 है तो लिखेंगे 1 + 3। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको क्या करेंगे। अब आप मेंशन करेंगे 1 1। 1 1 में क्या होगा, याद रखिएगा, पहला मेंशन करेगा एलिमेंट रो को और दूसरा एलिमेंट मेंशन करेगा कॉलम को। तो यानी कि 1 1 में क्या होगा, 1 1 में ये होगा कि सर रो 1 और कॉलम 1 हाइड हो जाएंगे। क्या होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 1 का मतलब रो 1 और कॉलम 1 क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो रो 1 और कॉलम 1 को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 0, -2, -4 और 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब बताओ उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा सर आप मेंशन करेंगे -1। -1 की पावर क्या बन जाएगी उन्होंने, तो सर 1 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 2। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा। सर आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बीच में क्या आता है माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, सर ये माइनस माइनस क्या है प्लस, और प्लस को मैं आगे लेकर आऊँगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, दोबारा सुनिए, डिटर्मिनेंट के अंदर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और वही प्लस आगे लेके जाऊँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8। अब बताइए सर अगर -1 का स्क्वायर करूँगा तो सर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि सर एक बात याद रखिएगा, पावर अगर इवन नंबर में होगी तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव।
और मुझे बताइए यहाँ क्या बचा, माइनस का 8। इसका मतलब जो मेरे पास B11 आया वो B11 मेरे पास क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर वो आ गया माइनस का 8। ठीक है, चलें अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा B12 पे। अब B12 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर होगा आपके पास। कैसे, -1 की पावर क्या लिखेंगे, 1 + 2। अब 1 + 2 अगर लिखी है आपने तो फिर सीन क्या होगा सर, वही होगा आपके पास कि रो 1 कॉलम 2। सर क्या होगा, रो 1 होगी और कॉलम क्या होगा 2। तो इसको एक काम करें, अब आपके पास हाइड होगा कॉलम 2। दोबारा मेंशन करें, रो 1 कॉलम 2 हाइड होगा। सर क्या होगा, रो 1 कॉलम 2। तो सर क्या बच रहा है बताइए, -1 -2 3 और 1। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करें। उन्होंने कहा सर आपके पास क्या आया, -1 की पावर आ गई सर 3। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 1 1 ज़ा 1, बीच में क्या आता है माइनस साइन। सर आगे बताएं क्या होगा, इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन सर क्या हो जाएगा प्लस। आपको डिटर्मिनेंट याद है ना, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप यहाँ के पास लिखा हुआ है ABCD और आपको डिटर्मिनेंट लेना है तो मुझे पता है आपको याद होगा कि सर क्या होता है AD - BC। ठीक है, यानी कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन साइन क्या आएगा, माइनस। अब बताएं सर पावर इवन नंबर में, ऑड नंबर में, उसने कहा सर ऑड नंबर में। तो अगर ऑड नंबर में, सर ऑड नंबर का मतलब मुझे पूरी में देखिए आपको पता होगा सर ऑड में क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और इवन में क्या होगा, इवन का मतलब बताइए, इवन का मतलब आपके पास पावर होगी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पावर अगर ऑड नंबर में तो बेस का माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, -1 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अब बताइए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, 6 में से मैं 5 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 5। दोनों में से बड़ा नंबर है कौन, उसने कहा सर 6। तो 6 की साइन क्या है बच्चों, प्लस। अब मल्टीप्लाई कीजिए इनको, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 1 ज़ा 5, यानी कि मेरे पास जो बेसिकली B12 आया वो B12 मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर माइनस का 5 आ गया। अब मैंने B11 फाइंड किया, B12 फाइंड किया, अब मैं मूव करूँगा कहाँ पे भाई, B13 पे। तो चले मेंशन करते हैं B13। सबसे पहले क्या होगा, -1 की पावर क्या मेंशन करेंगे, 1 + 3। अब 1 + 3 अगर आपने मेंशन कर दी तो अब क्या होगा, अब याद रखिएगा रो 1 जाएगी और कॉलम 3 जाएगा। 1 3 है ना, तो रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3। तो बताएं रो 1 और कॉलम 3 अगर हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आपके बचेगा माइनस का 1, क्या बचेगा 0, आपके पास क्या बचेगा 3 और आपके पास क्या बचेगा माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करें आप। उसने कहा सर -1 की पावर बताएं क्या आ जाएगी 4, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 4 दा क्या आ जाएगा 4, बीच में माइनस साइन आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 3 दा क्या आ जाएगा 0। सर बताएं पावर इवन नंबर में, ऑड नंबर में, उसने कहा सर इवन में। इवन का मतलब सर माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है सर आगे बताएं, 4 में से मैं 0 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब ये कि जो B13 है वो मेरे पास क्या आया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया भाई, जल्दी से बताइए। उसने कहा सर B11 आया, B12 आया और क्या आ गया B13। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, उसने कहा सर अब मैं मूव कर रहा हूँ B21 पे। अब 21 में क्या होगा, 21 में भी वही होगा सर, क्या लिखेंगे -1, पावर क्या लिखेंगे 2 + 1। अच्छा 2 + 1 आपने लिख दिया। अब क्या होगा, रो 1 हाइड, सॉरी अब क्या लिखा हुआ है 2 1। तो 2 1 का सीन क्या है, 2 1 का सीन कुछ ऐसा है कि आपके पास सर क्या होगा, उन्होंने पास क्या होगा, अब उन्होंने कहा सर हमारे पास क्या आ जाएगी, रो 2 कॉलम 1। अगेन रिपीट कर रहे हैं, रो 2 कॉलम 1। 2 1 का मतलब क्या होगा, पहले रो 2 और फिर कॉलम 1। तो बताएं क्या बचा, रो 2 कॉलम 1। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2, फिर क्या बचा माइनस का 5, फिर क्या बचा माइनस का 4 और फिर क्या बचा 1। ठीक है, तो ये रो 2 गायब हो गई और कॉलम 1 गायब हो गया। तो देखें बताएं आपने क्या लिखा, आपने कहा सर -1 की पावर क्या लिखूंगा 3। अब करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, बीच में क्या आएगा माइनस साइन। आगे बताइए 5 4 दा क्या बनेगा 20। अब साइंस मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और उसी प्लस को जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो बताइए पावर इवन नंबर में, ऑड में, उसने कहा सर ऑड में। ऑड में तो माइनस साइन एज इट इज आएगी। अब यहाँ बताइए 20 में से 2 में मैं माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 18। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उन्होंने कहा सर 20 की साइन क्या हो गई माइनस। अब एक काम करके बताइए सर, मुझे बताइए 2 1 आपके पास आया क्या। उन्होंने कहा सर 2 1 की बात कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस,
18 वन सा क्या हो जाएगा 18, यानी कि मेरे पास 2 1 बेसिकली आया क्या, उन्होंने कहा सर 18 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करूंगा बोलिए, उन्होंने कहा सर अब मैं फाइंड करूंगा 2 2। ठीक है भाई, अब मैं 2 2 कैसे फाइंड करूंगा, मेंशन कीजिए भाई। 2 2 तो लिखेंगे क्या, वैसे ही लिखेंगे, -1 की पावर क्या रहेगी भाई 2 + 2। अब 2 2 में बताएं आ क्या रहा है, उन्होंने कहा सर 2 2 में क्या आ रहा है, चेक करते हैं सर क्या होगा रो 2, और अब क्या जाएगा, अब उन्होंने कहा सर रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2। अगेन रिपीट कर रहे हैं, 2 2 का मतलब रो 2 हाइड होगी और कॉलम 2 हाइड होगा, तो बताएं क्या बचा, उन्होंने कहा सर -3 -5 3 1। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, -3 -5 3 एंड 1। एक दफ़ा फिर कंफर्म कीजिए, 2 2 ये आपके पास रो 2 कॉलम 2, तो क्या है -3 -5 3 1। अब जैसे ही आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर -1 की पावर क्या देगी मेरे पास 2 + 2 का मतलब 4। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 को मैं -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या देगा -3, बीच में क्या आएगा माइनस साइन, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, तो अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। पावर इवन नंबर में, उसने कहा सर बिल्कुल इवन नंबर में, इवन नंबर में है तो आपके पास माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव। अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा, -15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12। और आगे बताइए आगे क्या होगा, उसने कहा सर 2 2 का मतलब ये कि 12 वन ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 12, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 2 2 भी आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा 2 3। अब मैं जैसे ही 2 3 पे जाऊँगा तो बताएं क्या होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो मैंने लिखा 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 3। अब आपने मेंशन तो कर दिया 2 + 3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम नीचे मेंशन करते हैं, थोड़ा सा ना ये कंजस्टेड हो रहा है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम एक काम करते हैं यहाँ मेंशन करते हैं सर क्या B2 3। अच्छा तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन करूँगा -1 की पावर क्या 2 + 3। तो भाई अब बताइए, उन्होंने कहा सर 2 3 आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा रो 2 कॉलम 3। सर क्या होगा, सर अगेन रिपीट कर रहे हैं, रो 2 और कॉलम 3 हाइड होगा, क्या हाइड होगा भाई रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3। तो बताएं आपके पास क्या आएगा रो 2 कॉलम 3 में, उसने कहा सर अगर रो 2 कॉलम 3 हाइड होगा तो -3 2 3 -4 आएगा। बताएं क्या आएगा -3 2 और 3 4 आएगा आपके पास, तो बताएं क्या बना। उसने कहा सर -1 की पावर बताइए, सर मेरे प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा भाई 5, और यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या था -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 4 का क्या आएगा 12, बीच में क्या आएगा माइनस साइन, 2 3 का क्या आ जाएगा 6। अब बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर ऑड में, अगर ऑड में तो माइनस साइन रिमूव नहीं होगा। अच्छा जी आगे बताइए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 में आप 6 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 12 12, 12 की साइन क्या है माइनस, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास जो 2 3 आया वो क्या आया भाई 18 1 ज़ा 18। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है 18 1 ज़ा 18, तो 2 3 तो मेरे पास आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा 3 1। ठीक है भाई, मैं क्या फाइंड करूँगा 3 1। अब 3 1 में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्या लिखेंगे -1 की पावर बोलिए 3 + 1। चलें भाई 3 + 1 और डिटर्मिनेंट में बताएं क्या आएगा। 3 + 1 का मतलब क्या होगा दिमाग में रखिएगा। अब आपके पास क्या होगा, अब आप हाइड करेंगे रो 3 को, रो 3 को और किसको कॉलम 1 को। देखें रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1, तो क्या बच रहा है, उसने कहा सर 2 -5 0 -2। बोलिए 2 -5, आगे बोलें 0 -2, तो बताएं सर अब क्या आएगा, -1 की पावर बताएं सर आपके पास 3 + 1 क्या आएगा 4। चलें प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4, बीच में क्या आएगा माइनस साइन, 5 0 ज़ा 0। सच चाहे तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए या माइनस ही छोड़ दीजिए, जीरो के साथ कोई मसले वाली बात नहीं है। बताएं पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर इवन में, तो इवन में तो माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव, और -4 में से मैं 0 निकालूंगा तो क्या बचेगा -4, यानी कि मेरे पास जो बेसिकली 3 1 आया वो क्या आया भाई -4 आ गया। ठीक है, तो अब मैंने कहाँ तक पहुँच गया, मैं आपके पास पहुँच गया भाई कहाँ तक कि अच्छा 2 1 लिखा है मैंने, ये बेसिकली क्या है, ये है मेरे पास 3 1। तो मेरे पास कहाँ तक आ गया, हम 3 1 तक आ गए। अब लेके जाएंगे इसको आगे, यानी कि हम फाइंड करेंगे 3 2 और उसके बाद फाइंड करेंगे 3 3। ठीक है भाई, हम फाइंड कर रहे हैं क्या 3 2।
अब जैसे ही मैंने मेंशन किया 3 2, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इत्तेफाक से वैल्यूज थोड़ी सी हमारे ऊपर से ले गई। तो हमने कहा सर हम क्या फाइंड कर रहे हैं 3 2, तो क्या लिखेंगे भाई, उन्होंने कहा सर लिखेंगे -1 की पावर क्या 3 + 2। अब डिटर्मिनेंट में क्या आएगा इसको देखिएगा भाई, उन्होंने कहा सर 3 2 का मतलब सर रो 3 कॉलम 2, दोबारा देखें रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2 में क्या बच रहा है, उसने कहा सर मेरे पास बच रहा है -3 -5 -1 -2। ठीक है भाई, क्या बचा -3 -5 -1 -2। अब एक काम करें इसको सॉल्व करें, -1 की पावर सर क्या होगी 3 + 2 का मतलब 5। सर आगे बताएं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 क्या बनेगा 6, बीच में क्या आएगा माइनस साइन, आगे बोलिए 5 1 5। सर अब एक काम ये कीजिए साइंस मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ही आएगा। अब बताइए सर पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर ऑड में, ऑड में तो माइनस साइन बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और 6 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, सॉरी 6 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 1। अब मुझे बताएं B32 क्या आया, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, 1 1 क्या आया 1, तो मेरे पास क्या आ गया B32 भी आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा बताइए, उसने कहा सर अब मैं फाइंड करूँगा B33, मैं फाइंड करूँगा B33। अब 33 में क्या होगा -1 की पावर में मेंशन क्या करूँगा 3 + 3। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया भाई 3 + 3, तो अब क्या होगा, अब इसको फिल करवाइए भाई, सबसे एंड में आपके पास यही है 3 3 में क्या होगा, तो देखिएगा भाई उन्होंने कहा सर रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3, तो क्या आएगा भाई -3 2 -1 0, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है, रो 3 कॉलम 3, तो मेरे पास क्या बचेगा रो 3 कॉलम 3 में -3 2 -1 0, -3 2 -1 एंड 0। तो बताएं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व करें, बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर पहले तो बताइए पावर क्या बनेगी 6, अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, बीच में माइनस साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, आगे बताइए 1 2 2। अब साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस। तो मेरे पास बताइए पावर इवन नंबर में ऑड में, उसने कहा सर इवन नंबर में, अगर इवन नंबर में तो बेस का माइनस साइन रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। और 2 में 0 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2। तो यानी कि मेरे पास जब 3 3 फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 1 2, यानी कि मेरे पास जो 9 की 9 वैल्यूज़ थी वो 9 की 9 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब कुछ नहीं करना, अब आपको खुशियाँ मनानी है क्योंकि बेसिकली जिसके लिए आपने गेम खेला था वो आपको मिल गया। तो मेंशन क्या करेंगे, सिर्फ मेंशन करेंगे सर एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी का भी फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उसने कहा सर अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, एक बात समझिएगा, अगर मैं मेंशन करूँगा ट्रांसपोज तो फिर आपके पास क्या होगा B11 B12 B13 आएगा ऐसे। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज वाला स्टेप मेंशन नहीं करता, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, तो फिर आपके पास मेंशन करना पड़ेगा आपको वर्टिकल में B11 B12 B13। इससे क्या होगा, इससे आपको एक स्टेप आपका बच जाएगा B21 B22 और B33। और बच्चा पेपर में ना समटाइम भूल जाता है कि ट्रांसपोज करना है या नहीं करना, तो क्या होगा डायरेक्टली आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। B31 32, आगे क्या आएगा B33। चले भाई अब इसमें वैल्यूज मेंशन करना शुरू कर दें। देखें भाई B11 मेरे पास क्या है -8। अच्छा B12 क्या है भाई, उसने कहा सर B12 आया -5। अच्छा B13 हमारे पास क्या है देख के बताएं, B13 हमारे पास आया भाई 4। अच्छा उसके बाद जाइए B21 पे, 21 हमारे पास क्या आया भाई, उन्होंने कहा सर 21 हमारे पास आया 18। अच्छा उसके बाद B22 हमारे पास क्या है, B22 हमारे पास आया 12। अच्छा B23, तो B23 हमारे पास आया क्या भाई दोबारा 18। अच्छा जी उसके बाद हम फाइंड करेंगे मेंशन करेंगे 31, तो 31 हमारे पास देखें क्या आया -4। ठीक है, और 32 हमारे पास क्या आया -1। और लास्ट में 33 हमारे पास क्या आया 2। और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लॉन्ग के लिए, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग में आपके पास इन्वर्स आता है समटाइम 3/3 के मैट्रिक्स का, तो ना वहाँ पे बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको इंशाल्लाह इन्वर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स।